आप सभी का यूपीएसआई एग्जाम में स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं। आज इस सीरीज का चौथा वीडियो है और इस सीरीज की खासियत ये है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं परीक्षा में मैथ को, जो गणित आते हैं, उसे दूसरे तरह से भी किया जा सकता है। जो किताबों के पीछे रहते हैं, जो कोचिंग क्लास में बताए जाते हैं, उसके अलावा भी रास्ते हैं और वो रास्ते सहज, सरल और स्वाभाविक होते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि दूसरों की तरह भेड़ चाल ना चलें। चलिए पहले कुछ गणितों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को देखें। ये आपके यूपीएसआई परीक्षा 13/12/2017 को आया हुआ था और इस सवाल में बोला गया है कि आपके 600 ग्राम, 420 ग्राम और 780 ग्राम के 3 चॉकलेट के बार हैं, मतलब चॉकलेट के बड़े टुकड़े हैं, और उसे एक समान वजन के छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है। और यदि एक व्यक्ति को 2 टुकड़े दिए गए हैं तो लोगों की ऐसी न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़े को बांट सके। अब देखिए, इसके जवाब में जो है, इतने बड़े जो है आपके क्या कहते हैं, आंसर को बनाया गया है। मेरा आप सबसे पूछना है, क्या हम आंख बंद करके इस चीज को करेंगे? हम अपनी स्वाभाविक बुद्धि को नहीं इस्तेमाल करेंगे? क्या ये आधे मिनट में होने वाला है? महाराज, ये सिंपली बोला हुआ है कि आप ऐसी संख्या को ढूंढ के निकालिए जो गुणक के रूप में 600 ग्राम में भी, 420 ग्राम में भी, 780 ग्राम में भी उपस्थित है। मतलब मौसा निकालिए। यहां पर भी मौसा निकाला ही जा रहा है और कुछ नहीं किए जा रहे हैं। तो मौसा का मतलब क्या है कि यहां पर ऑप्शन में एक ऐसी संख्या को ढूंढ के निकालना है जो आपको इन चारों संख्या को काट दे। तो चलिए ऑप्शन 30 को लेके चलते हैं। 600 को काट देगा। 30 से अगर 600 30 को 20 होगा, गुना करेंगे तो 30 से अगर 420 को काटेंगे तो 14 होगा। 30 से अगर 780 को काटेंगे तो क्या होगा? तो 3 दूनी 6 हुआ और 18 हो गया। 6 18 होगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि हम 30 से ही देखते हैं, ये तीनों संख्या कट जा रही है। तो 30, लेकिन बोला गया है कि 2 टुकड़े होंगे। तो 30 अगर मेरी मौसा है और 2 टुकड़े की बात हो रही है, तो 30 का आधा करेंगे तो क्या होगा? मेरा उत्तर 15 होगा। मतलब 15 ऐसे न्यूनतम व्यक्ति होंगे जिन्हें अगर मैं 30 ग्राम करके चॉकलेट दूं तो सबको चॉकलेट में सबसे चॉकलेट बराबर रूप से बांट सकता हूं। तो हमने सिंपली एचसीएफ निकाला और एचसीएफ निकालने के लिए हमने एचसीएफ निकालने की कोई कोशिश नहीं किया, बल्कि एचसीएफ की जो बेसिक बात है उसे दिमाग में रखते ही सॉल्व कर दिया और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ा। तो मैं बोलता हूं कि बस इतना ही चीज समझें। ये परीक्षा है, युद्ध है। ये कोई स्कूल कॉलेज की परीक्षा नहीं है। आप इस चीज को समझें। समय बचाएंगे तो वो समय काम में आएगा। और इस बार जो यूपीएसआई का मौका मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा। तो भेड़ चाल मत चलिए, दिमाग को सोचिए और ऐसे चीजों को कॉपी पे लिख के रखिए। इस तरह के सवाल आते रहते हैं और जब आते रहते हैं तो इस भेड़ चाल में आप भी शामिल ना हो जाए। अब देखिए, ये इसकी एक सीरीज चल रही है, तो नेचुरली इसके जितने भी वीडियोस हैं मैं उसे एक प्लेलिस्ट में दे रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसके अलावा 450 रुपए में एंटायर कोर्स का मेरा मासिक ऑनलाइन चल रहा है। आप चाहे तो उसमें आप भी भर्ती होकर आप सारे चीजों को मेरे साथ सीख सकते हैं। मर्जी आपकी है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।
आइए अब जरा 2 मिनट में बता दूं कि यूपीएसआई के लिए कोर्स मैंने आप लोगों के लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कंप्लीट कोर्स किया है, मतलब मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी, कंप्लीट कोर्स। देखो, ये ऑनलाइन लाइव बैच ये मैथ के लिए होता है, बाद बाकी रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। ये 0 लेवल से शुरू है, लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। आप 0 लेवल से जब बेसिक सीख रहे हैं, उसी वक्त आप मैथ में इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत सारे मैथों को जो अभी आप देख रहे हैं वो आपसे करवाया जाता है कि मैथ आपके लिए अति सुगम लगे, एकदम नॉर्मल लगे। और इसका मंथली फी जो है केवल 450 रुपए है। टोटल कोर्स के केवल 450 रुपए प्रति महीने के दर से 4 महीने का है। ठीक है ना। अगर आपके पास सोचते हैं कि आपके यहाँ नेट स्लो है, हो सकता है आप गांव के अंदर में है, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। आप कोर्स को दूसरे दिन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो रात को क्लास होता है उसके वीडियो तो रहते ही हैं, और उस वीडियो को आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है। मतलब क्या है, पहले तो महीने महीने होती है, जैसे ही चौथा महीना कंप्लीट हो जाता है तो ये 1 साल की हो जाती है। और इस कोर्स को लेने के लिए देखिए, जो हमने डिस्क्रिप्शन में क्लास लिंक दे दिया है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर आप जो है क्लास में जाके वहां पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8292453585। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह के कोई सवाल है, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। 1.5 मिनट के अंदर में सब समझा दिया। तो जिन्हें यह कोर्स की जरूरत है, क्योंकि भारतवर्ष में इससे कम में कहीं पर भी कोर्स नहीं है, और मैं कैसे पढ़ाता हूं वो आपके सामने है। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को देखें। बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 3:8 है और उसका अंतर 115 है। तो आप जानते हैं, बड़ा सिंपल है भैया, 3 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो 5 है। तो मतलब 5 भाग बराबर 108 है। तो ये 115 है, तो 115 को आप अगर 5 से भाग दे देते हैं तो बराबर क्या होता है, 23 हो जाता है। ठीक है ना। आपने 5 से भाग दे दिया तो बराबर 23 हुआ। तो मतलब है कि एक भाग का मूल्य जो है 23 है। तो सबसे बड़ी संख्या को निकालने का बात किया गया है। तो बड़ी संख्या यहां पर 8 है। 8 को अगर गुना करते हैं तो 3 अठे 24 का 4 हाथ में रहा 2, देखें ये 4 यहीं पे है खाली, तो मतलब यही आंसर होगा। फिर से देख लेते हैं, 3 अठे 24 का 4 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 16, 2 18, यही 184 हुआ। फिर से सवाल पूछता हूं, इसको करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसको कर रहे हैं तो बिना अनुपात को समझ के करने की कोशिश कर रहे हैं। और अनुपात की सबसे बेसिक बात में यही है, अगर अंतर का कोई वैल्यू दिया हुआ है और अनुपात का अंतर आप निकालते हैं तो उतना भाग बराबर ये होता है। तो इस तरह आपका अंतर निकलता है 5, यहां बोलता है अंतर 115 है, तो मतलब 115 बराबर 5 भाग है, तो 1 भाग बराबर 23 होगा। संख्या 8 है तो 8 से गुणा कर लेते हैं, 184 है। इतना जो कॉपी पे लिख के भजन गाते हैं, इसकी जरूरत क्या है। ध्यान देंगे, एक ही बात मैं कहता हूं, किताब के पीछे लिखा है या आपको इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जा रहा है, किसी का कुछ नहीं जाता है। जीवन में एक बार आपको मौका मिला है। अब तो ये हालत है कि परीक्षा हर साल होगी, हो भी नहीं रही है। देखिए, ये 2011 में आया हुआ था। तो कहने का मतलब है कि आप वो तैयारी करें जो तैयारी आपके साथ जाए, बिजली की गति से आप कर दें, आपके पास समय बचे, बेमतलब का निराशा आपके हाथ न लगे।
तो साथ ही साथ देखिए ये चौथा वीडियो है। 15-20 सवाल से ऊपर इस तरह के सवालों करके दिखाया है। मैं सारे सवाल को करने वाला हूं, तो आप मेरे साथ YouTube में जुड़े रहें। इसके लिए जरूरी है डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को लीजिए, कॉपी पर लिखिए। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, वो आपके जेहन में होना चाहिए। या आपको अगर मेरे पास पढ़ने की इच्छा है तो मैं बताता हूं, 450 के अभी डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स चल रहा है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये सवाल जो है 2017 के शिफ्ट 3 में आया हुआ था। सवाल में बोला गया है कि P का 5% 10 है, Q का 10% 5 है, तो Q बटे P। आंख बंद करके यहां उतर गए और एक लंबी चौड़ी कहानी बना दी। अरे भैया देखो ना, दोनों का प्रतिशत बराबर होना चाहिए जब आप कोई तुलना करते हैं। Q का 10% 5 है, P का 5% 10 है, तो पहले से 10% तो कर दो, क्योंकि तुलना करने के लिए बराबर की होना चाहिए। तो ये 10% हो गया, मतलब क्या, इसका दुगुना कर दिए तो 10 जो है 20 हो गया। अब आपका P 20 है और Q आपका 5 है, Q बटे P बोला हुआ है, ठीक है ना। ऊपर क्या है, Q है, Q आपका 5 है तो 5 लिखा, और आपका P है नीचे है, तो P आपका 20 है, तो आपने लिखा, तो बराबर क्या हुआ, 5 से काटा 20 काटा 1/4 हुआ। यही तो हुआ ना। तो ये 1/4 इसका उत्तर हो गया। इतनी महामारी करने की जरूरत क्या है? आप परीक्षा देने जा रहे हैं, बार बार इस चीज को सोचिए। जो चीज केवल इतने में होता है, आप बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। सही बात है, ऐसे करेंगे तो समझ में कहां आएगा, सवाल देख के कुछ भी जेहन में नहीं आएगा। लेकिन इस तरह की सॉल्यूशन अगर दिमाग में रहता है तो सवाल देख के समझ में आता है कि आपको करना क्या है, और बहुत ही सहज तरीके से छोटे में करते हैं। जितने छोटे में करते हैं उतना ही गलती होने की संभावना कम होता है, इस बात को भी याद रखिए। और ये सब सवाल मैं अपने दिमाग से नहीं ला रहा हूं, देखो 2017 का चला रहा हूं, शिफ्ट 3 का ये सवाल है। तो कहने का मतलब यही है कि इस तरह के सवाल जो हैं उसका एक आप अपने पास रखें, ये आपके लिए सबसे जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उससे वीडियो को रखिए। और अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो 450 की मासिक ऑनलाइन लाइव क्लास अभी चल रहा है, और बहुत ही सस्ते में टोटल कोर्स है, जैसा मैंने आपको बताया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जरा इस सवाल को देखें। बोलता है जिन अंकों में 56 का फर्क है, पहला अंक का पहला अंक दूसरे का 2/9 हो, मतलब अंक अनुपात का अंतर, जो अंकों का अंतर 56 है और आपका अनुपात 2/9 है, तो ओरिजिनल अनुपात क्या होगा? देखिए एकदम यही सवाल 5 मिनट पहले आपको किया हुआ है। ये 2017 के शिफ्ट 3 में था, वो शिफ्ट 2 में था। तो कहने का मतलब है कि फिर यही मेथड नहीं चलेगा बाबा, इतना लंबा चौड़ा क्या करने का है। देखिए हमने आपको बताया था 9 से 2 घटाए तो क्या हुआ, 7। 7 को अगर आप 56 से भागा देते हैं, मतलब 56 भागा 7 करते हैं, तो आप जानते हैं कि सब 56 को अगर आप 7 से भागा देंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो ये 8 जो है, मतलब हर भाग का मान 8 है, इसका मतलब हुआ। तो 2 भाग संख्या मतलब 8 दूनी 16 तक, ये देखिए दोनों में से कोई एक हो सकता है। और 8 9 72, क्या कि 9 भाग है, एक भाग का मान 8 है, तो 9 भाग का मान 72 होगा। तो ये मतलब आंसर होगा। 5 सेकंड भी नहीं लगते। अब खुद से सोचिए, जहां आपकी जिंदगी दांव पर लगी है, वहां क्या आप ऐसे करेंगे? क्योंकि आपको स्कूल कॉलेज में बताया जा रहा है। स्कूल कॉलेज तो ठीक है भैया,
कंपटीशन की मैथ ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है ना। किताब के पीछे लिखा हुआ है उसी की फॉलो करेंगे, कि वो करेंगे जिससे झटपट हो जाए, आपको समझ में भी आए। फिर से दोहराता हूं कि ये एक सीरीज चल रहा है, बहुत सारी, ये चौथा है, बहुत सारे इस तरह के सवाल है, और ये पूरा सवाल अगर देखेंगे तो 300 से 400 होगा जो कॉपी पे लिख के रखेंगे, क्योंकि ये बार बार आते हैं। तो ये आपको मार्क्स बढ़ाते हैं, समय कम लेते हैं, तो इनका आपके पास होना जरूरी है, और सही तरीके से इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये जानना जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए, वहां प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट के लिंक से इन वीडियो को रखिए अपने पास, और साथ ही साथ कॉपी पे नोट्स बनाइए। साथ ही साथ अगर जो मुझसे सीखना चाहते हैं, जो वास्तविक विधि से यूपीएसआई को तोड़ना चाहते हैं, तो संपूर्ण कोर्स जो है वो 450 रुपए में डिस्काउंटेड प्राइस में अभी दिया जा रहा है। तो जिसके लिए क्या है कि आपको क्लास लिंक जो है उससे आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा। चलिए अब अगले वीडियो पे चलते हैं। जैसे आप जान रहे हैं कि सवालों को कैसे छोटे में किया जा सकता है, आपके बहुत सारे दोस्त भी यूपीएसआई के एग्जाम दे रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, उन्हें भी एक जानने का मौका दें कि कैसे जो है किसी भी गणित को छोटे में किया जा सकता है। और आशा करता हूं कि मैं एक आपसे लाइक का हकदार अवश्य हूं। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, तो मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरे लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, क्योंकि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का हर वीडियो आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।